दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ, भारत में प्यार करना कभी-कभी आपको अपराधी बना सकता है, तो क्या आप मानोगे? सोचिए आप किसी से प्यार करते हों और आप दोनों बालिग हों, यानी आप दोनों 18 के हो चुके हों और अपनी मर्ज़ी से एक-दूसरे के साथ रहना चाहते हों। लेकिन एक दिन पुलिस आपके घर पहुँचती है और आपको पकड़ कर ले जाती है और अचानक आपका प्यार एक क्रिमिनल केस बन जाता है। ना आपने कोई क्राइम किया, ना कोई नुकसान पहुँचाया, फिर भी आप एक अपराधी बन जाते हैं। दोस्तों, यह कोई फ़िल्मी कहानी नहीं है, बल्कि यह एक असली घटना है और इसी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह कहना पड़ा कि यह एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड बन चुका है। यानी पुलिस खुद यंग कपल को जज कर रही है। अब सवाल ये है कि अगर 2 बालिग अपनी मर्ज़ी से साथ रहना चाहते हैं, तो उसमें क्राइम कहाँ से है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊँगा जो आपको अंदर तक हिला देगी। यहाँ आप जानेंगे कि कैसे एक सिंपल लव स्टोरी क्रिमिनल केस बन जाती है। क्यों आज भी सोसाइटी और सिस्टम प्यार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, क्या सच में भारत में लव मैरिज करना रिस्की है? दोस्तों, वीडियो के अंत तक आपको ऐसे कई रियल केसेस देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो सच्चाई आज आप जानने वाले हैं वो आपकी सोच बदल सकती है। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले से, जहाँ एक लड़का और लड़की दोनों बालिग थे। साथ ही वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। एक तरफ समाज और परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, वहीं दूसरी तरफ उन दोनों ने यह तय कर लिया था कि अब हम दोनों अपनी जिंदगी के बाकी फैसले खुद लेंगे। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जब लड़की के घर वालों को यह बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम नहीं मानेंगे, तो कोई और क्यों मानेगा। और लड़की का परिवार सीधे पुलिस के पास पहुंच गया और उन्होंने शिकायत क्या लिखवाई, हमारी लड़की को बहला फुसला कर भगाया गया है। अब एक लाइन ने पूरी कहानी बदल दी। अब एंट्री होती है उत्तर प्रदेश पुलिस की। और उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले की ना तो पूरी छानबीन करती है और ना ही लड़की का पक्ष सुनती है, और लड़की पर सीधा एफआईआर दर्ज करके उस पर अपराध करने के साथ ही जबरदस्ती बहला फुसला कर भगाने का आरोप, अपहरण का आरोप, ऐसे कई केस उस पर लगा देती है। अब पुलिस उन दोनों को ढूंढकर थाने लाती है और घंटों पूछताछ करती है। उन पर मानसिक दबाव बनाती है पुलिस, ताकि लड़की अपना बयान बदल करके परिवार वालों के पक्ष में खड़ी हो सके। लेकिन सच्चाई क्या थी? जहां एक तरफ लड़की खुद चीख-चीख कर कह रही थी, मैं अपनी मर्जी से इनके साथ आई हूं, मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। फिर भी सिस्टम उन दोनों की बात सुनने को तैयार क्यों नहीं था? आखिरकार यह जोड़ा हाई कोर्ट पहुंचता है और यहीं से कहानी एक और नया मोड़ लेती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को जब इस केस की सुनवाई करनी पड़ी, तब उसका रुख पुलिस के प्रति बहुत ही सख्त था और कोर्ट रूम में ही पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि यह एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड बन चुका है।
पुलिस का काम शादी की जांच करना नहीं है। अगर पुलिस युवा जोड़ों का पीछा कर रही है तो यह एक सबसे बड़ा अपराध है। जज ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा, अगर दो बालिग एक साथ रहना चाहते हैं तो यह अपराध नहीं है, बल्कि यह उनका मौलिक अधिकार है। अब सवाल आता है, आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत में आज भी जात, धर्म और समाज के नाम पर रिश्ते तय होते हैं। आज भी जब कोई लड़का या लड़की खुद फैसला लेते हैं तो उसे प्यार से ज्यादा विद्रोह माना जाता है। परिवार को सबसे ज्यादा इस बात की चिंता होती है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, और इन्हीं बातों को लेकर के फिर परिवार पुलिस का इस्तेमाल करती है। कई बार पुलिस परिवार के दबाव में आकर के या जल्दीबाजी में सीधे एफआईआर दर्ज कर देती है, बिना या सोचे समझे कि लड़की बालिग है या नहीं, साथ ही उसका कंसेंट है भी या नहीं। दोस्तों, यह कोई पहला केस नहीं है, ऐसे कई केस पहले भी आ चुके हैं। तो हम बात करेंगे एक ऐसे ही केस के बारे में, सफिन जहां वर्सेस अशोकन केएम। इसे हादिया केस के नाम से भी जाना जाता है। यह केस 2018 में आया था, जो कि केरल का बहुत ही चर्चित केस था, जिसमें लड़की का नाम हादिया था। उसने अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन यह शादी परिवार वालों को पसंद नहीं थी और धीरे धीरे मामला इतना बढ़ा कि हाई कोर्ट ने यह शादी ही पूरी अवैध घोषित कर दी। लेकिन यह केस जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी बालिग को अपनी पसंद से शादी करने का पूरा अधिकार है। अब हम केस नंबर 2 की बात करेंगे। ऐसा ही एक केस 2006 में लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का आया था। इस केस में लता सिंह ने इंटरकास्ट मैरिज की थी, लेकिन परिवार वालों को यह रास नहीं आई। वो धमकी पर धमकी देने लगे, साथ ही उन पर कई सारे केस भी कर दिया गया। लेकिन जब यह केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, ऐसे कपल को परेशान करना निहायत गलत है। साथ ही पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसे कपल्स को प्रोटेक्शन जरूर प्रोवाइड कराएं। अब जरा आप सोचो, अगर आप उन लड़के या लड़की की जगह होते तो आप खुद को अपराधी मानते या सिस्टम को दोषी मानते? दोस्तों, अब प्यार सिर्फ दो दिलों का मामला नहीं रहा, बल्कि यह एक कानून और समाज के बीच की एक अहम लड़ाई बन चुका है। दोस्तों, यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि पुलिस के खिलाफ क्या एक्शन हुआ, क्या परिवार वालों ने उन दोनों की शादी को मंजूरी दी या नहीं, और अगर आप ऐसी सिचुएशन में कहीं फंस जाएं तो क्या करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए इस केस की, तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।